हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं और पॉलिटिकल साइंस में 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और आशा करती हूं वीडियो आपको पसंद आएगी और सारे क्वेश्चन अच्छे हैं। आने वाले सभी एग्जाम टीजीटी पीटी एलटी ग्रेड सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है अधिकार प्रदान करने का सामाजिक हित से कोई संबंध नहीं है। दूसरा बी ऑप्शन है मनुष्य को सामाजिक हित के विरुद्ध कोई अधिकार नहीं दिए जा सकते हैं। तीसरा है सी ऑप्शन अधिकार स्वार्थी दावे होते हैं और डी है अधिकारों का स्वरूप समाज विरोधी हो सकता है। ठीक है, और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, मनुष्य को सामाजिक हित के विरुद्ध कोई अधिकार नहीं दिए जा सकते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है सामाजिक न्याय का लक्ष्य है राष्ट्रीय हित, सामाजिक हित, गरीब का हित या जाति का हित? राइट ऑप्शन हो जाएगा सामाजिक हित। सामाजिक न्याय का क्या लक्ष्य है? सामाजिक हित। देखिए, सामाजिक न्याय का अर्थ है कि एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का होना, ठीक है, एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का होना जिसमें बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को, ठीक है, हर व्यक्ति को समाज में समान अवसर, ठीक है, समान अवसर मिले। अमीर गरीब, जन्म स्थान, रंग, जाति, धर्म, लिंग आदि किसी भी आधार पर उसको किसी भी प्रकार का भेदभाव का सामना न करना पड़े जो कि उसके व्यक्तित्व के विकास में रुकावट पैदा करे। इसलिए राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है वर्तमान समय में बन रही सर्वसंपत्ति के अनुसार सर्व स्वतंत्रता में निम्नलिखित में से क्या नहीं होना चाहिए? ठीक है, क्या निहित होना चाहिए? निहित होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे निहित निहित होना चाहिए। देखिए, कतिपय भौतिक एवं विधिक अवरोधों का अभाव। दूसरा पॉइंट है कतिपय सिविल एवं राजनीतिक स्वतंत्रताओं की विद्यमानता। थर्ड पॉइंट है आय, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के सामाजिक प्रावधान। थर्ड है सांस्कृतिक तारतम्य एवं संरक्षण। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक, दो, तीन और चार यानी सभी। ठीक है, सभी सही है। और फोर्थ क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक नहीं है? टीएच ग्रीन, जॉन लॉक, हेराल्ड लास्की, जेरेमी बेंथम। नीचे दिए कूट से सही विकल्प चुने और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी और डी, यानी जॉन लॉक और जेरेमी बेंथम। तो सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक कौन हुआ? ग्रीन और हेराल्ड लास्की। ठीक है, देखिए, सकारात्मक स्वतंत्रता वह है जिसमें मनुष्य दूसरों को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाए बिना, ठीक है, क्षति पहुंचाए बिना अपनी उचित और अपनी उन्नति करने में समर्थ हो। ठीक है, यानी किसी और को कोई भी नुकसान पहुंचाए बिना अपनी विकास में अपनी उन्नति कर में समर्थ हो। और सकारात्मक स्वतंत्रता की दशा में मनुष्य को स्वेच्छा अनुसार, इच्छा अनुसार, स्वयं की इच्छा के अनुसार कार्य करने का अवसर मिलता है बशर्ते कि उसका कार्य दूसरों की जो स्वतंत्रता है उसमें कोई बाधा न डालता हो। ठीक है, या दूसरों को कोई नुकसान न पहुंचाता हो। तो सकारात्मक स्वतंत्रता के प्रमुख समर्थक में जो हैं वो हैं प्लेटो हैं, रूसो हैं, कार्ट हैं, हीगल हैं, ग्रीन हैं, मार्क्स हैं, बोसाके और लास्की। ये लोग सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हर राज्य की पहचान इस बात से होती है कि उसने किन अधिकारों को मान्यता दे रखी है? राज्य अधिकारों को जन्म नहीं देता बल्कि उन्हें मान्यता प्रदान करता है। यह कथन किसका है? महात्मा गांधी, हेराल्ड लास्की, जॉन रॉल्स, रॉबर्ट नोजी। राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा, हेराल्ड लास्की। तो अधिकार राज्य के अंतर्गत व्यक्ति को प्राप्त होने वाली ऐसी अनुकूल परिस्थितियां और क्या है? अवसर हैं जिससे उसे आत्म विकास में क्या मिलती है? सहायता मिलती है। ठीक है, और लास्की के अनुसार किसी भी राज्य की पहचान उन अधिकारों से होती है जिसकी वह क्या करता है? रक्षा करता है। और अधिकारों का जन्म नहीं होता बल्कि उन्हें मान्यता प्रदान करता है। सिक्स क्वेश्चन है किसने कहा स्वतंत्रता अति शासन का विरोधी है? लॉक ने, लास्की ने, हॉब्स ने, सीले ने। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सीले। तो स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है या विरोधी है? कथन सीले का है।
और लॉक ने कहा है कि स्वतंत्रता कानून के अतिरिक्त अन्य नियंत्रणों का अभाव है। और लास्की कहते हैं स्वतंत्रता उन सामाजिक दिशाओं के ऊपर नियंत्रण का अभाव है जो कि आधुनिक सभ्यता में व्यक्ति के सुख के लिए अत्यंत आवश्यक है। और हॉब्स कहते हैं स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव से है। ठीक है, सारों लोगों की परिभाषा। 7 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि समानता अप्राकृतिक एवं अवांछनीय है? प्लेटो, अरस्तु, हीगल, हॉब्स। और राइट ऑप्शन हो जाएगा अरस्तु। अरस्तु ने 2 प्रकार की समानता का उल्लेख किया है। पहला अनुपातिक अनुपातिक समानता, दूसरा निरपेक्ष समानता। ठीक है, और अरस्तु ने दास प्रथा को प्राकृतिक माना है, ये पॉइंट नोट करें। अरस्तु ने दास प्रथा को क्या माना है? प्राकृतिक माना है। ठीक है, प्राकृतिक माना है दास प्रथा को अरस्तु ने। और अरस्तु महिलाओं, बच्चों, बूढ़ों और दासों को नागरिक नहीं मानते। इस बात को भी नोट करें कि अरस्तु ने बच्चों, बूढ़ों और महिलाओं को नागरिक नहीं मानता। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे अरस्तु। 8 क्वेश्चन है, किसने कहा आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक मिथक है? टीएच ग्रीन, जेएस मिल, जीडीएच कोल, एच.जे. लास्की। और राइट ऑप्शन सी हो जाएगा जीडीएच कोल। तो जीडीएच कोल के अनुसार आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक समानता एक मिथक है, और लास्की के अनुसार राजनीतिक स्वतंत्रता कभी भी वास्तविक नहीं हो सकती जब तक कि उसे आर्थिक स्वतंत्रता न प्राप्त हो, ये कहा इन्होंने, लास्की ने। 9 क्वेश्चन है, निम्न विचारकों में से किसने स्वतंत्रता और समानता को अनुपूरक माना था? लॉर्ड एक्टन ने, मैकाइबर ने, डी टॉकविले ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। और 9 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, मैकाइबर। ठीक है, तो मैकाइबर, लास्की, ग्रीन आदि स्वतंत्रता एवं समानता को एक दूसरे का पूरक मानते हैं। मैकाइबर भी, लास्की भी और ग्रीन भी। ठीक है, ये लोग क्या मानते हैं? और जो है ये लोग पूरक मानते हैं स्वतंत्रता और समानता को। जबकि इसके विपरीत लॉर्ड एक्टन जो है, आइजिया बर्लिन है, जेएस मिल है, फ्रीडमैन है, स्पेंसर है, ये स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का विरोधी मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, किसने कहा समानता की अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा व्यर्थ हुई? एच.जे. लास्की, लॉक, लॉर्ड एक्टन, जीडीएच कोल। और राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा लॉर्ड एक्टन। तो समानता के संदर्भ में लॉर्ड एक्टन का कथन है कि समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई है। और लॉर्ड एक्टन, टी टॉकविले, फ्रीडमैन, मिचेल्स, पैरेटो स्वतंत्रता और समानता को परस्पर विरोधी मानते हैं। और लास्की के शब्दों में स्वतंत्रता समानता के बिना एक सीमित गुंबद या सुराख के समान होगी, और समानता स्वतंत्रता के बिना अर्थहीन होगी, ये कहा है इन्होंने, जो है लास्की ने। 11 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानता है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं? डी टॉकविले, एफ.ए. टॉनी, आईजी बर्लिन। ठीक है, और कौन मानता है कि समानता और जो है स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक हैं या सहयोगी हैं? और राइट ऑप्शन सी हो जाएगा टॉनी, आर.एस. टॉनी। तो आर.एस. टॉनी ने स्वतंत्रता या समानता को एक दूसरे का पूरक माना है, और आर.एस. टॉनी के शब्दों में समानता की एक बड़ी मात्रा स्वतंत्रता की विरोधी न कर इसके लिए आवश्यक है। और इसके विपरीत डी टॉकविले और लॉर्ड एक्टन जैसे विचारकों ने स्वतंत्रता और समानता को परस्पर विरोधी माना है। नेक्स्ट है, किसने कहा था ईश्वर जिसने हमें जीवन दिया उसी के साथ हमें स्वतंत्रता भी दी? जवाहरलाल नेहरू, एम.के. गांधी, जेफरसन, एडम स्मिथ। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, जेफरसन। तो ईश्वर जिसने हमें जीवन दिया उसी के साथ हमें स्वतंत्रता भी दिया, कथन जेफरसन का है। 13 क्वेश्चन है, किस घोषणा पत्र ने घोषित किया था कि सभी व्यक्ति समान रूप से निर्मित हैं? ठीक है, और मैग्ना कार्टा अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र, मनुष्य और नागरिकों के अधिकारों का फ्रेंच घोषणा पत्र, मानवाधिकारों का सार्वभौम घोषणा पत्र। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र। और वर्ष 1776। ठीक है, 1776 अमेरिकी स्वतंत्रता के घोषणा पत्र में घोषित किया गया था
कि सभी व्यक्ति समान रूप से निर्मित है, और यह घोषणा पत्र थॉमस जेफरसन, ठीक है, घोषणा पत्र किसके द्वारा? थॉमस जेफरसन, अभी जो हमने ऊपर देखा जेफरसन, ठीक है, तो जेफरसन का ये जो द्वारा लिखा गया था, जेफरसन द्वारा, ठीक है। और 14 क्वेश्चन है, रॉल्स के सिद्धांत में न्याय सिद्धांत की स्थापना उन लोगों द्वारा की जाती है जो निम्न में से किससे प्रभावित है? प्राकृतिक अवस्था, आर्थिक असमानता, अज्ञानता का आवरण, या स्वहित? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, अज्ञानता का आवरण। तो रॉल्स के अनुसार न्याय सिद्धांत की स्थापना लोगों द्वारा सामाजिक समझौते व अज्ञानता के आवरण के पीछे लोगों द्वारा की जाती है, ठीक है। और रॉल्स ने अपना न्याय सिद्धांत अपनी पुस्तक, ठीक है, ये थ्योरी, ठीक है, ये थ्योरी ऑफ जस्टिस, ठीक है, ये थ्योरी ऑफ जस्टिस, ठीक है। तो ये थ्योरी ऑफ जस्टिस में ये 1971, ठीक है, 1971 में दिया है, जो कांट के आदर्शवादी सिद्धांतों से प्रभावित है, ठीक है। और 15 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा 1776 लिखी? तो अभी हमने बात की थी, तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, थॉमस जेफरसन ने। और जो है अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा एक राजनीतिक दस्तावेज है, और इसके आधार पर इंग्लैंड के 13 उत्तर अमेरिकी उपनिवेशों ने 4 जुलाई, ठीक है, 4 जुलाई 1776 ईस्वी को स्वयं को इंग्लैंड से स्वतंत्र घोषित कर दिया था। और स्वतंत्रता की घोषणा तैयार करने के लिए 11 जून को एक समिति बनाई गई थी, जिसने कहा जेफरसन को सौंपा था। जेफरसन द्वारा तैयार किए घोषणा पत्र से एडम्स और फ्रैंकलिन ने कुछ संशोधन कर 28 जून को कांग्रेस के समक्ष रखा, जो 2 जुलाई को बिना किसी विरोध के पास हो गया था, ठीक है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन ए। 16 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अधिकारों के निर्देशात्मक सिद्धांत का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए है, इसे इतिहास के एक विशेष कालखंड में आर्थिक व्यवस्था के संदर्भ में समझा जाता है। बी है, इसका मतलब है कि राज्य द्वारा अधिकार दिए जाते हैं, अधिकारों के संबंध में एक दावे के रूप में जो राज्य की शक्ति लोगों को अनुदान देती है। सी है, राज्य को एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया के उत्पाद के रूप में यह मानता है। और डी है, यह मानता है कि सामाजिक अधिकार सामाजिक कल्याण की शर्तें हैं। और राइट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, निर्देशात्मक सिद्धांत राज्य को सकारात्मक अच्छाई के रूप में देखता है, और यह सिद्धांत राज्य को परंपरागत इतिहास की उपज मानता है, और राज्य से हमेशा जन कल्याण की अपेक्षा करता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। 17 क्वेश्चन है, नकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आईजी बर्लिन निम्नलिखित में से कौन सा तर्क देते हैं? ऑप्शन ए है, बर्लिन ने तर्क दिया कि एक स्वतंत्र व्यक्ति वह है जो अपनी शक्ति और बुद्धि से जो करने में सक्षम है उसे वह करने में कोई बाधा नहीं है जिसे करने की उसकी इच्छा है। बी, बर्लिन ने तर्क दिया कि स्वतंत्रता के सिद्धांत ने किसी की आत्म संबंधित कार्रवाई के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं किया। और सी, बर्लिन ने तर्क दिया कि स्वतंत्रता अपने नकारात्मक अर्थों में मुख्य रूप से नियंत्रण के क्षेत्र से संबंधित है, इसके स्रोत से नहीं। और डी, बर्लिन ने तर्क दिया कि धारणा, निर्णय, भेदभावपूर्ण भावना, मानसिक गतिविधि, यहां तक कि नैतिक वरीयता की मानवीय शंकाओं का प्रयोग केवल एक विकल्प बनाने में किया जाता है, ठीक है। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। बर्लिन ने अपनी पुस्तक टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, ठीक है, इनकी पुस्तक थी टू कॉन्सेप्ट, ठीक है, ऑफ लिबर्टी, ठीक है। और 1958 में स्वतंत्रता की धारणा पर चर्चा करते हैं, और इसका उन्होंने 1969 में संशोधन करके 4 एसे ऑन लिबर्टी के नाम से प्रकाशन किया था, ठीक है। फिर बाद में इन्होंने किस नाम से प्रकाशन किया? 4 एसे ऑन लिबर्टी, ठीक है। और बर्लिन ने अपनी पुस्तक टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी 1800 के माध्यम से नकारात्मक स्वतंत्रता को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है। 18 क्वेश्चन है, सकारात्मक स्वतंत्रता को निम्नलिखित में से किसके रूप में समझा जा सकता है? समान अवसर का अभाव, कुछ विशेष अधिकारों को समाप्त करना, अवसर की उपलब्धता, डी है आर्थिक और सामाजिक शोषण का
अभाव। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, अवसर की उपलब्धता। तो समानता एक ऐसी राजनीतिक अवधारणा है जो प्रत्येक व्यक्ति को समान महत्व प्रदान करती है, चाहे वह किसी व्यक्ति किसी भी धर्म, लिंग, जाति, प्रजाति या राष्ट्रीयता का हो, या मानव जाति की मानवता में विश्वास करती है। ठीक है, यह किस में विश्वास करती है? मानव जाति की मानवता में विश्वास करती है। 19 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता का वर्णन इस प्रकार किया कि हस्तक्षेप का सिद्धांत क्षेत्र जितना विस्तृत होगा, मेरी स्वतंत्रता उतनी ही विस्तृत होगी? जॉन लॉक ने, रूसो ने, जेरेमी बेंथम ने, या ऐसा बर्लिन ने? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, आइजिया बर्लिन। ठीक है, आइजिया बर्लिन एक ब्रिटिश दार्शनिक थे ये। ठीक है, ब्रिटिश दार्शनिक थे ये, और इन्होंने नकारात्मक और जो है इनकी पुस्तक थी टू कॉन्सेप्ट। ठीक है, टू कॉन्सेप्ट, टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। ठीक है, तो टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी इनकी पुस्तक थी, और 1958, जैसा कि अभी हमने बात की थी पिछले क्वेश्चन में अंतर्गत स्वतंत्रता के नकारात्मक और सकारात्मक दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए स्वतंत्रता के नकारात्मक, ठीक है, स्वतंत्रता के नकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा करना ही राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है, और सकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा करना नहीं। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि स्वतंत्रता के नकारात्मक दृष्टिकोण को प्रमुखता प्रदान किया है, और इनका मानना है कि नकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा करना ही स्वतंत्र राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है, सकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा करना नहीं। ठीक है, और बर्लिन का मानना है कि व्यक्ति को अपने विवेक यानी समझ के अनुसार कार्यों को करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, जिसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप ना हो। ठीक है, चाहे वह हस्तक्षेप राज्य द्वारा हो या किसी व्यक्ति द्वारा हो। इस प्रकार जो है इन्होंने मतलब निर्बाध रूप से कार्य चयन, और जितनी अधिक उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता होगी व्यक्ति को, उतनी ही व्यापकता जो है उतनी ही स्वतंत्रता उसकी व्यापक होगी। ठीक है, राइट ऑप्शन ऑप्शन डी। 20 और लास्ट क्वेश्चन है, हेराल्ड लास्की के अनुसार निम्नलिखित में से किसका अर्थ राजनीतिक समानता है? ऑप्शन ए हो जाएगा, राजनीतिक समानता का अर्थ उस अधिकार से है जो कि उस शक्ति का प्रयोग करता है, वह लोकतांत्रिक शासन के नियमों का अधीन होना चाहिए। बी, राजनीतिक समानता न केवल अक्षमताओं की अनुपस्थिति पर निर्भर करती है बल्कि क्षमताओं की उपस्थिति पर भी निर्भर करती है। सी है, न्याय पाने के समान अवसरों के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता असमानता अर्थहीन हो सकती है। डी, राजनीतिक समानता का अर्थ है कानून कुछ विशेष परिस्थितियों में तर्कसंगत भेदभाव कर सकता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो हेराल्ड लास्की, ठीक है, जैसा कि ये 20वीं सदी का एक प्रमुख राजनीतिक चिंतक है, और लास्की समानता और स्वतंत्रता को एक दूसरे का पूरक मानने वाला विचारक है, एक दूसरे को पूरक मानता है स्वतंत्रता और समानता। इसका मानना है कि ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण किया जाना चाहिए जिसमें जन्म और संपत्ति के आधार पर किसी भी विशेषाधिकार का स्थान नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक लोकतांत्रिक समाज में इन पर आधारित विशेषाधिकारों को किसी भी आधार पर जायज नहीं ठहराया जा सकता। और लास्की ने राजनीतिक समानता संबंधी अवधारणा का मूल है कि एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसे सभी को अवसर की समानता, ठीक है, सभी को अवसर की समानता उपलब्ध हो ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रतिभा और क्षमता का विकास कर सके, तभी समानता सच्चे अर्थों में चरितार्थ होगी। ठीक है, और हेराल्ड लास्की 1893 से 1950 के बीच रहे। ठीक है, 1893 से 50 तक, 1950। ठीक है, तो काफी अच्छी चीजें इन्होंने कही जो कि आज के समय में बिल्कुल सटीक बैठती हैं। और 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ आप सभी से, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।